सभी भाई बहन गुरु वंदना प्रभु स्तुति मंगलाचरण उच्चारण करेगा। गुरु जन दरियाव सही गुरुदेव हमारा राम राम सुमराय कर पतित को पार उतारा। राम राम सुमरण दिया दिया भक्ति और आठ पैर विसरो मती यूं के गुरु दरिया आठ पैर विसरो मती यूं के गुरु दरिया। नमो राम पर ब्रह्म जी सदगुरु संत आदा जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार दरिया सतगुरु बेटिया जा दिन जन्म सना सरवण शब्द सुनाए के मस्तक दीना हाथ सरवण शब्द सुनाई कर मस्तक दीना शरणो सतगुरु दयाल को मोगे हृदय हरीना नित प्रति संगत साधु की जीवत मोक्ष सुखराम नित प्रति संगत साधु की जीवत मोक्ष
घड़ी सुखी आरती साधु संगत में जा बागीरी सुगराम के कालगरा बागीरी सुगराम के कालगरा चौरासी पंचतो नर दे भक्ति काज पछतायो भले होशियार नर करो सुमरण ओ अवसर अब आयो भले होशियार नर करो सुमरण ओ अवसर जन्म जन्म पिसताव तो मानव तन रे काज राम सुमर सुख राम केवे ओ अवसर राम सुमर सुख राम के ओ अवसर आयो सदगुरु समान दाता नहीं या जग शीश समान तीन लोगरी संपदा सो गुरुदीनी दान तीन लोगरी संपदा सो गुरुदी
जग मांगने हारा वे, सब जग मांगने हारा वे, सब जग मांगने हारा वे, सब जग मांगने राजा प्रजा भोरे बादशाह, राजा प्रजा, राजा प्रजा सकल बादशाह, राजा प्रजा बोलो सब मिले हाथ पसारा वे, सब मिले हाथ बोलो सब बोलो सब मिले हाथ पसारा वे, सब मिले हाथ गुरु समदाता है नई जग में, गुरु समदाता, गुरु समदाता है नई जग में, गुरु समय तीन लोग रे ऊपर में, तीन लोग रे, तीन लोग रे ऊपर में, तीन लोग रे, तीन लोग रे ऊपर में, तीन लोग सत शब्द उचारा वे, सत शब्द सत शब्द उचारा वे, सत बोलो सात दीप नो खंड मेवे, सात दीप नो, सात दीप नो खंड मेवे, सात दीप नो ताका सकल पसारा वे, ताका सकल ताका सकल पसारा वे, ताका गुरु समदाता है नई जग में, गुरु समय बोलो सब बोलो गुरु समदाता है नई जग में, गुरु समय सब जग मांगने हारा वे, सब जग, सब जग मांगने हारा वे, सब जग राजा प्रजा और बादशाह, राजा प्रजा, राजा प्रजा सकल बादशाह, राजा सब मिले हाथ पसारा वे, सब मिले, सब मिले हाथ पसारा वे, सब मिले गाइए गुरु समदाता है नई जग में, गुरु समय अपराधी तीरथ चले रे, अपराधी अपराधी तीरथ चले रे, अपराध वो क्या तीरथ तारे वे, वो क्या तीरथ
जाने नहीं वे शब्द भेद जाने शब्द भेद जाने नहीं रे शब्द भेद जाने मूर्ख पचे पचे हारी वे मूर्ख पचे पचे मूर्ख पचे पचे हारी रे मूर्ख बोलो पुरुष में दाता है नहीं जग में पुरुष में सब जग मांगने हारा वे सब जग राजा प्रजा और बादशाह राजा प्रजा सकल सब मिले हाथ पसारा वे सब मिले पुरुष में दाता है नहीं जग में पुरुष में पायन को क्या पूजिए रे पायन को क्या पायन को क्या पूजिए रे पायन गाइए वहाँ में क्या रे पावे रे वहाँ में तू क्या पावे वहाँ में कहीं तू पावे रे वहाँ में क्या तू 68 तीरथ रोपड़ से जा 68 तीरथ 68 तीरथ रोपड़ मिले 68 तीरथ जे कोई संत जी भावे रे जे कोई संत जी जे कोई संत जी भावे रे जे कोई बोलो बोलो पुरुष में दाता है नहीं जग में पुरुष में सब जग मांगने हारा रे सब जग मांगने राजा प्रजा सकल बादशाह राजा प्रजा सब मिले हाथ पसारा वे सब मिले हाथ
देव जी महाराज, श्री कृष्णदास जी महाराज, सदगुरु सुखराम जी महाराज की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज, स्वामी दादू दयाल महाराज, सदगुरु कबीर साई, सरल सर्व संत सत्य सनातन धर्म संकोचन सभी प्रेम से गटगटवासी सर्वनिवासी रमतीर्थ राम जी महाराज के चरणों में अनंत अनंत कोटि इस धराधाम पर हुए भूत भविष्य और वर्तमान सभी संतों के चरणों में आचार्य श्री दरियाव जी महाराज, स्वामी दादू दयाल जी महाराज, सदगुरु कबीर साहब, दादा श्री गुलाबदास जी महाराज के अनंत अनंत चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी विराजी हुए संत वृंद, धर्म रागी, प्रिय सत्संगी, संत स्नेही, गुरुमुखी राम स्नेही भाइयों, आज की सत्संग जो है हमारे श्री रामन्यास जी, ओम जी के माता जी की पुण्यतिथि, जिनको अपनी मारवाड़ी भाषा में उस तिथि के निमित्त ये सत्संग जीवात्मा के निमित्त सत्संग हो गया है। आप हम सभी यहाँ माता जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम प्रस्तुत हुए हैं, यहाँ विराजे हैं सत्संग। भाई बहनों, आप हम जिस लोक में बैठे हैं, इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में जो भी आते हैं उनको एक न एक दिन जाना ही होता है। सत्संग सभा हम आपका ज्यादा समय लेंगे, 1 घंटा समय बहुत समय हो गया, इसलिए हम आपका ज्यादा समय बहुत ही सुंदर अनुभव वाणी है, जीवों को जगाने की वाणी है, मनुष्य जीवन का अवसर मिला है। राम जी ने कृपा करके अपने को नर्तन का अवसर दिया है, सत्संग दी है, संत मिले हैं, सदगुरु मिले हैं, भजन करने की आयु अवस्था मिली है, ऐसा योग मिला है जो देवों को दुर्लभ है। ऐसा मनुष्य शरीर पाकर भी हम पशुओं की तरह हम अपना जीवन जीते हैं। पशु में सत्संग में कैसे विराजना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, उसकी भी विवेक होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। और वो भी हमारी ये तीर्थ नगरी, हमारे महापुरुषों की अवतार भूमि, जिनमें दादा श्री गुलाबदास जी महाराज जैसे महापुरुष प्रकट हुए, अवतार किया, जीवों को जगाया, ऐसे महापुरुषों की भूमि में बैठ के हम लोग कैसे अरे कई ऐसे क्षेत्र है, कई ऐसे गांव है, उनमें हम देखते हैं बहुत लोगों में कई एरिया ऐसा है जिनमें कई लोगों में संस्कार देखते हैं, जहाँ कोई संत नहीं हुए हैं, जहाँ कभी सत्संग कभी कभी होता है,
फिर भी उन लोगों में बड़ी मर्यादा, बड़ी दिनचर्या देखने को मिलती है, बड़ा उनका जीवन बड़ा निराला देखने को मिलता है। उन लोगों में भाव भक्ति का संस्कार है, कैसे मुद्रा से बैठना चाहिए, कैसी मस्ती से बैठना चाहिए। हम देखने को मिलता कई एरियो में, कई गाँव में ऐसे सत्संग का अवसर मिलता है हमको, ऐसे नए नए क्षेत्र में जाना होता है। अभी हम जोधपुर की तरफ कल से ही आए सत्संग करके, तो हमने देखा वहाँ जोधपुर के पास में एक गांव उजड़ियावास में सत्संग था, तो देखा वहाँ लोगों में क्या भाव भक्ति है, क्या संस्कार है, क्या मर्यादा है, कैसे लोग मुद्रा से सत्संग में बैठे थे। दिन में अपना सत्संग था वहाँ उजड़ियावास गाँव में, और कैसे लोगों में हमने देखा वहाँ बड़ी मुद्रा से बैठे बना, कई ऐसे देखने को मिलता है। और ये तो दाता की कृपा है। आप तो गुरुमुखी हो, सत्संगी हो, बहुत सालों से सत्संग सुन रहे हो, कोई एक दिन दो दिन, कोई आज की बात नहीं, कितने साल हो गए आप लोगों को सत्संग सुनते। आप लोगों में तो अभी तो बहुत जीवन निराला होना चाहिए, बड़ी मर्यादा होनी चाहिए सत्संग। हम लोग 2 घंटा भी सत्संग में बड़े प्रेम से, बड़ी मुद्रा से बड़े हम नहीं बैठ सकते, तो फिर हम कहाँ बैठे। यही एक ऐसी सत्संग है, एक ऐसी सभा है जहाँ हम अपने भजन कर सकते हैं, अपनी मुद्रा हम अपना अभ्यास कर सकते हैं। और यहाँ नहीं किया तो आप घर में नहीं कर पाओगे और बाहर पर नहीं कर पाओगे। सत्संग में संतों के सन्मुख कैसे बैठना, और ऐसी बैठने की मुद्रा होवे यहाँ, तो भाई बहनों आप घर में भी घंटा 2 घंटा बैठोगे माला में, तो आपकी मुद्रा का अभ्यास होगा। एकांत में भी आप बैठोगे तो आपकी मुद्रा, ऐसा नहीं खाया पिया सोया जीवन बीत गया, ऐसा नहीं। केवल राग पर ही ध्यान नहीं देना है, महापुरुषों की शब्दों पर ध्यान देना। बोलो, ऐसा नहीं इधर से सुना और इधर से निकाल दिया है, गजराज की भांति नहीं। गज उतरियो जल माई, जल में करत सबूरी। गज उतरियो जल में करत सबूरी। पायर निकसियो सिर पर डाली दूरी। पायर निकस करके भाई सिर पर डाली दूरी। बोलो राम जी महाराज। गजराज जल में जाता है स्नान करने के लिए, जल में प्रवेश करता है, जल में उतरता है हाथी गजराज, और वो ठूंड से अपने ऊपर पानी डालता है, जल डालता है, स्नान करता है। और स्नान करने के बाद गजराज वापस जल से निकलता है बाहर, और ठूंड से वापस धूल भरता है, मिट्टी भर के, धूड़ी भर के अपने सिर पर डालता है। ऐसा अब हम सत्संग में बैठे हैं, महापुरुषों की ये हंस वाणी श्रवण कर रहे हैं, अनुभव वाणी श्रवण कर रहे हैं। अनुभव वाणी संत दास ये है मधवारी गाज, छकिया बके प्रेम से नहीं रे जगतरी दाज। भजन किया, साधन किया, फिर बाद में बके, मतवाड़ापन आया, जीवन में कुछ निरालापन आया, मौज आई, तभी ऐसी वाणी बोली है जीवो जागो भजन में लागो। ऐसी वाणी बोली उन महापुरुषों ने अपने को जगाने के लिए। ये हेला है, हेला, ये महापुरुषों का हेला है। सोते हुए लोगों को जगाने का ये हेला है। जैसे कोई नींद में सोया हुआ हो और उनको कोई आवाज लगावे, हे भाई जाग जाओ, ऐसे ही ये संतों की वाणी हेला है हमारा जागने का। और अब नहीं जागे तो फिर कब जागे? भाई बहनों, मनुष्य जीवन बार बार मिलने का। संतों की वाणी खुलासा करती है, मानुष तन दुर्लभ गणो मिले न दूजी बार। मानुष तन दुर्लभ गणो मिले न दूजी बार। जैसे तरवल फर टूटो मौरिन लागे डार। जैसे तरवर फल टूटो
मौरन लागेड़ा, मौरन लागेड़ा। श्री सदगुरु जी महाराज। भाई बहनों, मनुष्य जीवन जो है वो बार बार मिलने का नहीं है, बहुत दुर्लभ से मिलता है, बहुत महंगा है ये। 1,84 योनियां भोगने के बाद भटकते भटकते नर्तन का अवसर आता है। 4 खानी 1,84 योनि भटकते भटकते अंतिम मनुष्य योनि है हमारा। कितने कितने जन्मों तक हमने दुख भोगा, जन्म मृत्यु के चक्कर में आते रहे, जन्मते रहे, मरते रहे महाराज, बार बार भटकते रहे। कैसी कैसी योनियों में जाना पड़ा, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीट, कभी पतंग, कभी हाथी घोड़े, कैसी कैसी योनियों में जाना पड़ा। देखो आप जंगल में 1,84 योनियों के प्राणियों को देखो, शास्त्रों में 1,84 योनियां बताई महापुरुषों ने, लेकिन आप हम भी अनुभव कर सकते हैं। और जंगल में देखो कितने जीव है, कितने जंतु है, बेचारे सब इधर उधर भागते रहते, डोलते रहते हैं। हम जाते हैं कई बार रात्रि में सत्संग में, तो रास्ते में देखे जीव इधर उधर डोलते रहते, रात्रि में भी जीवों को चैन नहीं है महाराज, बोलो राम। कितने कितने जंगल के जीव जंतु, पशु पक्षी, कैसे कैसे जानवर रात में भी इधर उधर भोजन के लिए, आहार के लिए, हिंसक प्राणी इधर उधर आहार करने के लिए भटकते हैं महाराज। कई बार देखते हैं हम रास्ते में गाड़ियों के नीचे आके मर जाते हैं बेचारे, देखते हम कहीं बिल्ली मरी पड़ी है, कहीं कुत्ता मरा पड़ा है, कहीं खरगोश मरा पड़ा है। हम देखते बड़ा विचार आता उस समय महाराज। भाई बहनों, बस ऐसा ही जीवन है। कितनी कितनी योनियों में जाना होता है और कितने कितने दुख भोगना होता है। अरे जीव तो एक ही है, चाहे मनुष्य हो, चाहे कीड़ी हो, चाहे हाथी हो। शरीर बड़ा है सबका, सबका शरीर परमात्मा ने अपनी अपनी रचना करी है कर्मों के अनुसार, सृष्टि को चलाने के लिए, जगत संसार को चलाने के लिए अपन मनुष्य के लिए व्यवस्था करी है। हाथी बनाया, घोड़ा बनाया, गाय बनाई, अलग अलग 1,84 योनियां बनाई है परमात्मा ने, लेकिन सब मनुष्य के लिए व्यवस्था है। जितनी योनियां बनाई सब मनुष्य के लिए बनाई है, इनमें मुख्य मनुष्य को बनाया है। इसलिए संतों की वाणी में आता है 84 लाख योनि का मानुष तन है सिर ताज, 84 लाख जून का मानुष तन है ताज। कहे कबीर धर्मी दास ने कर लो अपना काज, कहे कबीर धर्मी दास ने कर लो हरि भजन का काज। बोलो राम जी महाराज। 84 लाख योनि का मानुष तन है सिर ताज, कहे कबीर धर्मी दास ने कर लो हरि भजन का काज। 84 लाख योनियों का भी सिरताज मानव को दिया है परमात्मा ने कृपा करके, मनुष्य को ऊंचा पद दिया है। ये देवताओं से भी ऊंचा पद है। सब देव मिल करे पछतावा, नर्तन को मैं कद परम पद पावा। जन्म मरण काल दुख मेट कद मैं सतलोक जावा। बोलो राम। शास्त्रों में आता है देवता भी स्वर्ग में रहने वाले वो भी याचना करते हैं, वो भी राम जी महाराज से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे राम जी हमको भी कृपा करके मृत्यु लोक में हमको भी मनुष्य बनाओ, हमको भी मिनक बनाओ, हम भी जावे संतों की सत्संग में जावे, हम भी भजन करे, कोई गुरु लोगों का, कोई संतों का आसरा लेवे, उनकी चरण शरण लेवे, भजन की विधि सीखे, सुमरण की विधि लेवे, नाम की दीक्षा लेवे, हम उनके शरण में जाके हम भी भजन करे, साधन करे। ऐसी वो भी राम जी से प्रार्थना करते हैं महाराज। बोलो राम। प्रसंग पर ध्यान देना। देवता भी ऐसे प्रार्थना करते हैं, वो भी नर्तन के लिए याचना करते हैं, लेकिन उनको भी मिलना दुर्लभ है। क्योंकि जब तक स्वर्ग कब मिलता है, जब जिन लोगों ने ज्यादा पुण्य किया है उनको स्वर्ग मिलता है, और जिन लोगों ने पाप किया है उन लोगों को नरक लोक मिलता है। नरक मिलता है। पुण्य स्वर्ग देता है, पाप नरक देता है। नरक का अर्थ क्या? नरक यानी दुख भोगना, स्वर्ग यानी सुख भोगना।
शुभ कर्म किया स्वर्गा जावे, अशुभ कर्म 84 के सुखराम करो केवल भक्ति परम धाम जीव जासी। शुभ कर्म करने से स्वर्ग मिलता है, अशुभ कर्म करने से नरक मिलता है। महाराज प्रसंग पर ध्यान दें। इसलिए पाप में भी जीव बंध जाता है और पुण्य में भी जीव बंध जाता है। पुण्य है वो सोने की हथकड़ी है और पाप है वो लोहे की हथकड़ी है। महाराज बोलो राम। पुण्य है वो सोने की हथकड़ी। अरे सोनारी चाहे हाकड़ हो चाहे लोहारी हाकड़ हो, कोई आदमी ने सोनारी मोटी हाकड़ू बांध दे या लोहारी मोटी हाकड़ू बांध दे तो कोई बंधन नहीं है। बंधन तो बंधन है भाई। सोनारी हथकड़ी बांध दो चाहे लोहारी हथकड़ी बांध दो, बेड़ी तो बेड़ी है, बंधन तो बंधन है। ऐसे ही देवता लोग उनकी हथकड़ी से बंधे हुए हैं स्वर्ग में, और जीव जो है पशु पक्षी 84 लाख योनियों के जो जीव है वो पाप को लेके वो नरक में बंधे हुए हैं। बोलो राम। इसीलिए 84 लाख योनियों के सब जीव जंतु दुख भोग रहे हैं, अपना किया कराया कर्म का फल भोग रहे हैं। इसीलिए मानव को ऊंचा पद दिया है। इसीलिए महापुरुषों ने गाया है, बड़ा सुंदर गाया है। जीवात्मा इस सत्संग में अपना बैठा श्रद्धांजलि देने जीवात्मा और 1 घंटा रखते आपके बस बात रहे खूब बीजो बड़ी आपने कोई अभिमान झूठे पर पंच को छोड़ो मान बढ़ाई। तज अभिमान झूठे पड़े पंच को छोड़ो मान बढ़ाई। भाई रे छोड़ो मान बढ़ाई। साध संगत मिले भज सतगुरु ने, साध संगत मिले भज सत सोई सकल सुख दाई। ओ सोई सकल सुख
सुंदर सदगुरु कबीर साहब वाणी में संकेत दिया, अवसर बहुत। मनुष्य जीवन का जो अवसर है वो बार बार मिलने का। बोलो, आप हम मनुष्य बने हैं तो कोई पिछली कमाई से बने हैं, कोई है जन्म का पुण्य, राम जी की कृपा है तभी तो ये नर्तन का अवसर मिला है। जो देवताओं को दुर्लभ है वो आज अपने को सुलभ है, और ये अवसर चूक गए फिर 4 जुगों का फासला हो जाएगा, 4 जुग आड़ा पड़ेंगे। एक बेर 4 जुग माही ये मिन का तन पावे, जन सेज राम भजले राम सनई प्राण परम गति जावे। एक बार ये मानव शरीर का अवसर चूक गए तो 4 जुगों का फासला हो जाएगा। इतने 4 जुग आड़ा पड़ा, उनके पहले नहीं। जैसे 1 से गिनती शुरू करते हैं तो 100 तक गिनती करते हैं, तो 1 का नंबर कब आता है? जब 100 पूरा हो जाता है फिर 1 का नंबर आता है महाराज, बीच में नहीं। ऐसा ही 1,84,000 योनियां भटकते भटकते ये अंतिम मनुष्य जन्म मिलता है, और वो अपने को आज मिला हुआ है। इसीलिए स्वर्ग में एक सभा हुई, मीटिंग हुई, उन मीटिंग में 4 प्रश्न किया है देवताओं ने आपस में। क्या प्रश्न किया? लोका में को लोक बड़ो है, देही में को देवा। लोका में को लोक बड़ो है, देही में को देवा। नामा में को नाम बड़ो है, सेवा में को सेवा। नामा में को नाम बड़ो है, सेवा में को सेवा। बोलो राम जी महाराज। बड़ा सुंदर प्रसंग है। थोड़ी देर आप और बेटा विराज में ज्यादा समय नहीं देना, फिर और भी भजन सुनाया। गोविंद जी है, जी है, और नहीं आपने सुनाई। बोलो राम। हाँ, वो भी सुनाओ, थाना देखो भी सुनाओ। बोलो राम। वही राम जी रो भजन नहीं करा तो देखो नहीं रही आगे राज बोले तो कोपा भाई। बोलो भाई बहनों, देवताओं ने आपस में किसी प्रश्न किया। देवता ने लोका में को लोक बड़ो। अरे स्वर्ग मृत्यु पाताल ये 3 लोग हैं, कौन से लोग की विशेषता है? वो बात पहला प्रश्न पूछा। दूसरा प्रश्न पूछा देवा में को देव। 1,84,000 योनियां हैं, फिर किस शरीर की ज्यादा विशेष महिमा है? दूसरा प्रश्न पूछा। नामा में को नाम बड़ो। परमात्मा के राम जी के 1000 नाम है, लेकिन कौन नाम से विशेष भारी महिमा है? कौन नाम से सिद्धि मिलती है, कल्याण होता है जीव का? वो तीसरा प्रश्न पूछा। चौथा प्रश्न पूछा सेवा में को सेव। हम जीव मात्र की सेवा करते, प्राणी मात्र की सेवा करते, माता पिता की सेवा करते, लेकिन विशेष कौन सेवा की विशेष भारी महिमा है शास्त्रों में, संसार में? वो चौथा प्रश्न पूछा। तो किसी दूसरे देवता ने 4 प्रश्नों का जवाब दिया सुंदर। लोका में मृत्यु लोक बड़ो है, देही में नर देवा। लोका में मृत्यु लोक बड़ो है, देही में नर देवा। नामा में बड़ो राम नाम है, सेवा में संत सेवा। नामा में बड़ो राम नाम है, सेवा में संत सेवा। बोलो राम जी महाराज। लोका में मृत्यु लोक बड़ो है, स्वर्ग मृत्यु पाताल ये 3 लोगों में से विशेष मृत्यु लोक ही बनी। क्यों? क्योंकि जितने भी संत हुए हैं, महापुरुष हुए, वो सब इस मृत्यु लोक में हुए। नहीं तो स्वर्ग में हुए हैं, नहीं कोई वैकुंठ में हुए, नहीं कोई इंद्र लोक में हुए, नहीं कोई चंद्र लोक में हुए, नहीं शिव लोक में, नहीं विष्णु लोक में, नहीं ब्रह्म लोक में। सब जितने संत अवतार लिए वो सब मृत्यु लोक में अवतार लिए। और देवा में नर देव, जितने भी शरीर है प्राणी मात्र की, सब शरीरों में से विशेष जो शरीर है वो मनुष्य शरीर है। मनुष्य है जब तो अपन सत्संग सुन रही हैं। कोई गाय भैंस ने थोड़ी सत्संग सुना होगा। बोलो राम।
जीव जंतु से पशु आए नो उपजावे तो कितो ही सुना वो कहीं समझे। वो सत्संग मिन कार्य वास्ते है, कोई पशु रे वास्ते नहीं है। बोलो राम। पशु नहीं समझे सत्संग में, पशु नहीं समझे। पशु खाली इतो ही समझे खावनो पीवनो, बस जंगल में पशु ने छोड़ो है। पशु पिछाने अपने धनी ने अपने फूटे जाए, नर्तन पाए संतदास क्यों बेटा जीवड़ा राम बुलाए। अरे पशु को इतना ही ज्ञान है, पशु ने आप गाय ने भैंस ने कोई ठान मातू छोड़ दो, लड़ी बकरी ने ऊँट ने तो जंगल में जाई वो घास चर लई और पाछो सामरा अपने मालिक रे धनी रे फूटा माता आग को रे जी। तो ही पशु ने ज्ञान है, ज्यादा पशु पक्षियों ने ज्ञान नहीं है। बस इतो ही अपने मालिक रो घर जाने, अपने इतो ठा है कि अटे मारो घर मालिक रो इतो घर है और अटे ठाण है, अटे बाड़ो है, बाड़ा रमीन। पशु अजी वो अभ्यास है निरंतर जंगल में जाए घास चरना अजी और अपना मालिक री आवाज ने पहचान ले। वो इतो ही पशुओं में भी इतो सो ज्ञान है, लेकिन ज्यादा उन्हें ज्ञान नहीं है कि भाई मैं संसार में क्यों आया, माने कहीं कर रहा हूँ। पशुओं में नहीं है ज्ञान। तो केवल मनुष्य शास्त्र है वो मनुष्य रे वास्ते है, सत्संग है वो मनुष्य रे वास्ते है। इतो केवनो पड़े मनुष्य ने केवनो पड़े और किन्हीं केवनो नहीं पड़े। इन वास्ते जितना भी संत रिया है वे सब मृत्यु लोग में, और मनुष्य शरीर की बड़ी बड़ी बीमारी। नर्तन दीनो राम जी सदगुरु दीनो ज्ञान, अब घोड़ा हाको रे संत दास वो आयो छोड़े मैदान। परमात्मा ने राम जी ने कृपा करके नर्तन का अवसर दिया और गुरु महाराज ने ज्ञान दिया है। बंदा हे प्राणी मानव, मनुष्य जीवन मेरा है, भजन करो, सुमरण करो, सतलोक में जाओ, परमात्मा की भक्ति करो ताकि जन्म मृत्यु के से चक्र से तुम छूट जाओ आवागमन से और सतलोक में जाके निवास करो। क्योंकि आप हमारा जो आना हुआ है वो संसार में सतलोक से ही आना हुआ। सतसु आयो जीव त्रिगुण में भरमावियो, भूल गयो अपनो देश माया में लिपटावियो। जीव आया कहाँ से आया? सतलोक से ही तो आया। प्रसंग पर ध्यान देना। अपन संसार में आया तो सतलोक को आया, कोई नरक लोक को नहीं आया, कोई और लोकांतर नहीं आया। अपा संसार में आया तो सतलोक को आया। और मनुष्य बढ़िया भजन नहीं करियो, सुमरन नहीं करियो तो पाछा 84 लाख योनिया में जावनो पड़ियो और 84 लाख योनिया फिर भटकते भटकते वापस मनुष्य जीवन मिलियो। और अपा पाछी राम जी री भक्ति करा, सुमरन करा, सत्संग करा तो वापस अपनो सतलोक अपा ने मिली। इसलिए अपन ने जावनो पाछो सतलोक में, 84 लाख योनिया में नहीं जावनो। लग 84 भटकत भटकत अब के अवसर आयो, ओ थारो अवसर चूक गए तो चिवड़ा कटे ठिकानो ठायो। इसलिए अब पाछो 84 में नहीं जावनो। संत केवे, शास्त्र केवे, हे बंदा हे प्राणी ऐसी कमाई करो, ऐसो भजन करो कि तुम वापस सतलोक में चलो, परमात्मा की धाम में जाओ। इसीलिए महापुरुषों ने गाया है वाणी में, क्या गाया है? बड़ा सुंदर गाया है। मति भूलो नाम हरि
बचन कर पाय रे आया, कुल बचन कर पाय, कुल बचन कर पाय रे आया, कुल बचन कर। अब हरि को क्यों बिसराया, अब हरि को। इस जिंदगी में आई रे, बोलो इस जिंदगी में आई रे, सुख भोग्या सेज हरि का, सुख भोग रया सेज हरि का, मति भूलो नाम हरि का, मति भूलो नाम हरि। माया से प्रीत लगाई रे, माया से प्रीत लगा, मति भूलो नाम हरि का, मति भूलो नाम। गुरु चेला की सायक जोड़ी, गुरु चेलारी सायक, गुरु चेलारी सायक जोड़ी, बिछड़त दे क्या सबकी जोड़ी, बिछड़त दे क्या सबकी, बिछड़त देगी सबकी जोड़ी, बिछड़त देगी। काल बली ने गर्दन तोड़ी, काल बली ने काल बली ने गर्दन तोड़ी, काल बली ने। बोलो ये इस दुनिया में आई ने, बोलो इस दुनिया में आई, बस चलान मर्द बली का, बस चलियन मर्द बली का, मैं हरि का, मति भूलो नाम हरि का, मति भूलो नाम हरि। माया से हेत लगाई रे, माया से हेत लगाई ने, मति भूलो नाम हरि का, मति भूलो नाम हरि। जोग जुगत में करता देखा, जोग जुगत में, जोग जुगत में करता देखा, जोग जुगत में। सांस कपाड़ी में धरता देखा, सांस कपाड़ी में, सांस कपाड़ी में धरता देखा। अंत समय में मरता देखा, अंत समय में अंत समय में मरता देखा। तज देवे प्राण मुख फाड़ रे, तज देवे प्राण मुख फाड़, जैसे पड़िया स्वान नगरी का, जैसे पड़िया स्वान नगरी का, मति भूलो नाम हरि का, मति भूलो नाम। माया से प्रीत लगाई रे, माया से प्रीत गाई, मति भूलो नाम हरि का, मति भूलो नाम हरि। सात पैर गर्दंडा कर ले,
सात पैर कर बोलो सात पैर कर धंधा कर ले एक पैर हरी चित धर ले एक पैर हरी चित एक पैर हरी चित धर ले इणे भवसागर पारे उतर ले इणे भवसागर बोलो इणे भवसागर पारे उतर ले केवे कबीर मुख गाई ने बोलो केवे कबीर मुख गाई बन जावे मोज भली का बन जावे ला मोज भली का मति भूलो नाम हरि का मति भूलो नाम हरि माया से प्रीत लगाई ने माया से प्रीत मति भूलो नाम हरि का मति भूलो नाम हरि का मति भूलो नाम हरि का बोलो राम जी महाराज श्री सतलोकवासी आत्मा परमात्मा को भूलो राम जी को भूलना ही सबसे बड़ा पाप है बाकी और सब पाप है किसी के द्वारा जीवन से हिंसा हो जावे कोई आदमी झूठ बोलता है कपट करता है चोरी करता है कोई दुख देता है किसी को तो वो भी पाप लगता है लेकिन सबसे बड़ा पाप कौन सा बताया वाणी शास्त्रों में राम जी को भूल जाना सबसे बड़ा दोष है सबसे बड़ा दोष बाकी सब जो है ना पापों का फल भोगना होता है अलग अलग योनियों में जाके भोगना होता है लेकिन उस मालिक को भूल गए परमात्मा को भूल गए तो बहुत जीव को तकलीफ मिलती बड़ा कष्ट होता है बड़ी पीड़ा होती है इसलिए महापुरुष कहते हैं आचार्य दरियाव जी महाराज पाय विसारे राम को दृष्ट होते है जन सोच जन दरिया उन जीवरा दिन दिन दुख दूना परमात्मा को भुला दिया मनुष्य तन का अवसर पाकर गुरु लोगों का शरणा नहीं दिया सत्संग नहीं करी कभी भजन नहीं किया तो फिर भक्ति सागर में प्रसंग आता है एक कोई अंधा बहुत बड़ा कोई परगोटा था परगोटा में वो प्रवेश कर गया परगोटा से वो बाहर निकलना चाहता है लेकिन दरवाजा एक है और वो आंख से दिखाई नहीं देता है परगोटा बड़ा लंबा चौड़ा है उनका मुख्य दरवाजा एक ही है लेकिन इधर उधर भटकता है जिधर जाता है उधर दीवार से टकरा जाता है लेकिन उनको दरवाजा नहीं मिलता बड़ा दुखी है बड़ा परेशान अंदर बड़ा ही रुदन करता है चिल्लाता है ए भाई कोई कृपा करो हमको दरवाजा बनाओ हमको इस परगोटा से बाहर भाई बहनों जितने भी संत हुए हैं वो सब रोए हैं भगवान के भजन में करुणा करी उन्होंने विनती करी परमात्मा से अगला गुना मेरा माफ कर जो सुन जो सिरजन हारा फेर करूं तो मोई मार जो गुनाहगार रोए हैं परमात्मा के भक्ति में भगवान के आगे रोए कृपा करो परमात्मा हमने आपको भुला दिया हम बहुत 84 लाख भाई बहनों भगवान जब तक नहीं मिलते जब तक हम सुखी है जब तक हम हंस रहे हैं जब तक जगत की मौज मिल रही है जगत हमको अच्छा लगता है सुहाता है संसारी लोग माता पिता कुटुंब परिवार धन संपत्ति है लौकिक धन सुख सुविधा हमको अच्छी लगती है जब तक राम जी नहीं मिलते जब तक परमात्मा नहीं मिले कबीर सब सुखिया है संसार
खावे और सोवे कबीर सब संसार सुखिया है। खावे और सोवे दुखिया दास कबीर है। गावे और रोवे रे दुखिया दास कबीर है। गावे और रोवे। श्री सदगुरु जी महाराज। भाई बहनों, संसार सब सुखी है, सब अपना अपना परपंच में लगे हुए हैं। भगत दुखी है, संत दुखी है। क्यों? दुखिया दास कबीर है, गावे और रोवे। भाई बहनों, जिनको लगन लगी है भक्ति की, जिनको परमात्मा से मिलना है, जिनको वैराग्य हुआ है, जिनके दिल में प्रेम जागृत हुआ है, प्रीति जागृत हुई, विरह जागृत हुआ है, उनका जीवन कैसा मछली के जैसा है। कैसा? मरता मरता मछली मांगे पानी। मरता मरता मछली मांगे पानी। मछली को जल से बाहर निकाल दो तो वो तड़पती है, छटपटाती है, क्योंकि मछली का जल ही जीवन है। जल में उनको छोड़ दो तो वो सूखी हो जाती है, न्याल हो जाती है, उनको जीवन मिल जाता है। और जल से बाहर निकालो तो मछली मर जाती है, तड़पती है। ऐसे ही भगत राम जी के बिना तड़पे हैं महाराज संसार में। और इसलिए उन्होंने गाया, मति भूलो नाम हरि का, माया से प्रीत लगाए नहीं, मति भूलो नाम हरि का। परमात्मा को भूलो करो। क्यों पायो मिन का तन, क्यों बिसरायो पीव, किशन दास भूलियो फिरे, किसे भरोसे जीव। किसे भरोसे जीव भूल रहा है, भटक रहा है, परमात्मा को भुलाया बैठा है। ऐसे दुखी होके संतों ने करुणा करी है राम जी से। भाई जैसे वो अंधा भी करुणा करता है, हे भाई कृपा करो हमको इस परगोटा से बाहर निकालो। बड़ा दुखी है, बड़ा चिल्लाता है। उतने में कोई सजन आया परगोटा में, सजन के पांवों की आवाज सुनाई दी। वो सजन ने कहा, कृपा करके भाई, कौन है सजन, कृपा करो हमको इस परगोटा से बाहर निकालो, दरवाजा तक ले जाओ। सजन ने कहा, भाई हमारे पास इतना समय नहीं है, दरवाजा यहाँ से बहुत दूर है, परगोटा बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम आपको परगोटा तक ले जावे। हम आपको एक युक्ति बताते हैं, उपाय बताते हैं। सजन ने क्या किया, उस अंधा की हाथ पकड़ा, अंगुली पकड़ी और दीवार के किनारे लाया और कहा, दीवार के किनारे किनारे चलते जाना, आगे दरवाजा आ जाएगा, तुम दरवाजे से बाहर। सजन को उपाय बता के चला गया। अंधा आदमी दीवार के हाथ रख के किनारे किनारे चलता रहा। दरवाजा थोड़ा पास में आने वाला ही था, उतने में अंधा के सिर में खुजली हो गई। उन्होंने दीवार से हाथ हटा दिया और कदम आगे भर दिया, वो दरवाजा पीछे रह गया। उतना का उतना और लंबा चौड़ा चला। भाई बहनों, ये भक्ति सागर का प्रसंग है। लख 84 का बहुत बड़ा परगोटा है। मनुष्य शरीर ही वो दरवाजा है मुक्ति मोक्ष का, और जीव ही अज्ञान में अंधा होके लाख 84 योनियों में भटक रहा है। संत सदगुरु ही वो सजन है जो अपने को इस लाख 84 के परगोटा से बाहर निकालने वाले हैं। लेकिन हमारे जीवन में काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, अज्ञान की, राग द्वेष की, नाना प्रकार की खुजली हो रही है। इन खुजलियों को लेके हम बार बार ये मनुष्य शरीर का अवसर चूक जाते हैं। फिर अंत में पश्चाताप होता है, फिर लाख 84 योनियों में जाना पड़ता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गर्भ जन्म में कोल किया, गर्भ जन्म में बहुत दुख पाया, बोल बचन कर बाहर आया, अब हरि को क्यों बिसराया। इस जिंदगी में आए के सुख भोग रहा, सेज परी का मत भूलो नाम हरि का। माया से प्रीत लगाने कहीं नाम भूलो हरि का। जो परमात्मा से वादा किया है उस वादा को पूरा नहीं किया, इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने बड़ा सुंदर गाया है।
से कोल कर आयो, राम से कोल कर आयो, मानव तन दुर्लभ से पायो, उदास कोल कर आयो, मानव तन दुर्लभ से पायो। पद भक्ति से पावे, कबीर एकता गावे, परम पद भक्ति से पावे, परम पद भक्ति से पावे। राम की मेरी होई जावे, राम की मेरे हो जावे, जन्म धरे फिर नहीं आवे,
से पायो, खुदा से बोल कर आयो, मानुष तन दुर्लभ से पायो। बोलो राम जी महाराज। राम से कोल कर आयो, मानुष तन दुर्लभ से पायो। राम जी परमात्मा से कोल किया, वादा किया, हम आपका भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, लेकिन जीव माया में आगे भूल गया। इसलिए महापुरुष कहते हैं जीवड़ा निगार है। कितना सुंदर परमात्मा ने आंख दी है, कान दिया है, जबान दी है, हाथ दिया है, पैर दिया है, बुद्धि दी है, ऐसी इंद्रियां दी है जो पशुओं को भी दुर्लभ है, वो तुमको मिला है सहज में। इनके द्वारा तुम भजन कर सकते हो, अच्छी कमाई कर सकते हो। अच्छी कमाई के द्वारा ही जीव का जन्म मृत्यु छूटता है। करनी करो तो अच्छी करो, बुरी विचारो ना, कसर पड़े कबीर क्यों करो, वो अच्छी उम्र है, थोड़ा सा जीवन है, थोड़ी सी जिंदगी है, कुछ भलाई को काम करो, कुछ परोपकार को काम करो, ऐसी कमाई करो बेटा। संत कहते हैं हे जीव ऐसी कमाई करो कि लोग तुम्हारी कमाई को लेके, तुम्हारी कीर्ति को लेके लोग तुम्हारे पीछे आंसू बहाते रहे, रोते रहे, और तुम हंसते हंसते मालिक की धाम में जाओ। जो तू आया जगत में जग हंसिया तू रोई, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रोई। पीछे लोग रोते रहे। आज जिस माता जी की हम पुण्यतिथि मोक्ष तिथि डांगड़ी की रात की हम सत्संग कर रहे हैं, उनका आज कुछ दिन पहले हमारे बीच में थे, आज से 10-12 दिन पहले हमारे बीच में थे, आज उनका शरीर नहीं। भाई बहन ऐसे अपना भी शरीर नहीं रहे। कबीर गंदी दही का कोई भरोसा ना, काले दे क्या चौकटे आज बसाना। क्या भरोसा जिंदगी का, कब जीवन पूरा होगा। जीवन क्षण भंगुर है, मिलने में दुर्लभ से मिलता है और मिलने के बाद में इसकी कोई निश्चित कायम समय नहीं है जीवन का पूरा होगा। कई लोग बचपन में मर जाते, कई जवानी में मर जाएगा, कई लोग देखा पाया एक्सीडेंट तो मर जाएगा। आजकल तो गाड़ी घोड़ा है, सब काल है महाराज का, पता नहीं कब घटना घट जाए। पहले जमाने में तो इतना साधन नहीं था, तो मौत आवती जन मरता। अब तो गाड़ी घोड़ा और कई साधन रहेगा महाराज, कई कई चीजें बनेगी, सब खतरा की घंटी है महाराज, सब काल है। बोलो राम। अब तो पता नहीं तो देखते कभी कभी आग लग जाती है, कोई सिलेंडर फट गो। कुछ दिन पहले बार सुनियो हम गाँव रे में अखबार में कोई लोग क्या होता कभी सिलेंडर फट गया, उतना लोग मर गया होता। पिपाड़ में 14 लोग मर गया। बोलो राम। भाई बहनों, रात दिन सगरामा संसार में बड़ो कसाई काल, राजा गिणेनी बादशाह बूढ़ो गिणेनी बाप। काल छोड़ेला नहीं महाराज, काल की चक्की चल रही है, पता नहीं काल कब आ जाए। महापुरुष कहवे वाणी में, यम का दूत पकड़ ले जासी, मुंडो करसी कालो, घर का परका सब मिल देके कछु न लागे सारो। जम का दूत पकड़ ले जासी, मुंडो करसी कालो, घर का परका सब मिल देके कछु न लागे सारो। सब अपना संगी साथी मिलन देखेला, कोई सारो नहीं लागेला, वे कुछ नहीं कर सकेला। इन वास्ते महापुरुष कहते हैं जीवड़ा जैसे वे लोग गया है वैसे अपनों को भी जानो है। इन वास्ते महापुरुष वाणी में गायो है, कहीं गायो है।
संगरे खर्चीली वीने आगे कहीं खासी संगरे खर्चीली वीने आगे कहीं खासी आज काल दिने पाँच में बजाओ तीर करे प्राणिया करी नहीं रे कमाई तीरक तीर करे प्राणिया करी नहीं रे कमाई मनुष्य जन्म दूरे लबे प्रियो तो दियो रे कमाई मन को जन्म में दो मिलियो एडो दियो रे कमाई आज काल दिने पाँच में पंछी उड़ जासी आज काल दिने पाँच में पंछी उड़ जा संगरे खर्चीली वीने आगे कहीं खासी आज काल दिने पाँच में सरोवरे आई के अमृत नहीं पीना मान सरोवरे आए ने अमृत नहीं पीना समझ समझ गोपेश्वरा भक्ति नहीं कीना समझ समझ गोपेश्वरा भक्ति नहीं कीना आज काल दिने पाँच में पंछी उड़ जासी आज काल दिने पाँच पंछी उड़े संगरे खर्चीली वीने आगे कहीं खासी संगरे खर्चीली वीने आगे कहीं खासी आज काल दिने पाँच में बोलो राम गुरुदेव जी महाराज श्री सतलोकवासी आत्मा जोधपुर में गोपेश्वर जी महाराज ने बड़ो सुंदर गायो है ये जीवड़ा आज काल दिन पाँच में पंछी उड़ जासी संग खर्ची दीवी नहीं तो आगे कहीं खासी आप भजन कर लो सत्संग कर लो तो आगे नहीं कमाई बाकी पहला जन्म में कोई करनी करी जन मनुष्य जीवन पायो और मनुष्य जीवन पाने बाद में सब परिवार मिलियो धन संपत्ति मिली सुख सुविधा मिली और अब अगर भजन नहीं करियो साधन नहीं करियो तो फिर आगे कहीं खर्ची नहीं आगे कहीं मिले जीव बहुत दूर पावेला इन वास्ते महापुरुष कहे भजन करो सत्संग करो साधन करो आगे की कमाई करो देखो जैन धर्म में ऐसी व्यवस्था है अपने हिंदू धर्म में ऐसी नहीं जैन धर्म में कई व्यवस्था है कोई जैन समाज में कोई बूढ़ा रह जावे शरीर जुर्जू रह जावे और मरने रो समय आवे अब लागे कि महीना 2 महीना में शरीर छोड़ दे तो जैन लोग कहीं करे खाना पीना बंद कर भोजन प्रसाद बंद कर और बंद कमरा रे महीने उन्हें सुलाए दे बिठाए दे खाट माते और उन्हें पहले ही उन्हें भोजन बंद कर दे उन्हें जड़ बंद कर दे पास में बैठो उन्हें आश्वासन देवे सब जावे कि भाई राम 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 जी ने याद कर जिन समय भूख लागे मेरे भोजन बंद कर दे जड़ बंद कर दे जब भूख लागे भाई शरीर को आर अन्न है जड़ है और शरीर अंजलू चलिया करे और अंजल देवनु बंद कर दो तो शरीर
में कमजोरी आ जाए, शरीर में शक्ति नहीं रहे, फिर वजन भी नहीं होए। आप देख लो भले 1-2 दिन भूखा रहे देख लो, नहीं तो आप माड़ा में मन लागे नहीं है। अटल लोग चाय पावे रोटी खिलावे से आप बेटा भोजन करना है, आप सत्संग में मन लागे। और हमारे भूखा बेटा रो तो बार बार आप ध्यान आप भोजन की तरफ जावे, आज वो शरीर को नियम है भाई। प्यास लगे तो जल की तरफ ध्यान जाए, भूख लगे तो भोजन की तरफ ध्यान जाए। तो वो भोजन बंद कर दे, जल बंद कर दे, तो वो कहवे मैंने भूख लगी भोजन कराओ, तो वो पास में बैठो आदमी कहवे आगे भंडार बढ़िया है। और प्यास लगे तो वो कहवे जल पिलाओ भाई, मैंने प्यास लगे के आगे समंद बढ़िया है, समंद कर मातो बढ़िया नार के मातो। अरे अरे भूख लगी है भोजन करा भाई, प्यास लगी है जल पिला, तो आगे कहीं संबंध बढ़िया, आगे कहीं भंडार बढ़िया। मैंने तो अबे भूख लगी है, प्यास लगी है, तो आगे की कह रही है। अगर कोई जीवन में ने भोजन करायो है कि नहीं गरीबा ने भूखा ने, तो आगे भोजन घणो ही मिले। अरे अटे अगर प्यावा खुली है, घणो ही गाया ने पानी पायो, खेड़िया बनाई और घणो ही लोगों ने जल पिलायो, तो आगे जल घणो ही मिली। महाराज अटकी नहीं पिलायो, की नहीं पिलायो, तो आगे की नहीं। इन वास्ते महापुरुष के पर उपकार करो, जीवन में आया गया अतिथि ने सम्मान करो, भोजन कर दो, भूखा ने भोजन दो, प्यासा ने जल पिलाओ, जिन्हें वस्त्र नहीं उन्हें वस्त्र दो, इन्हें गरीबारी सेवा करो, ताकि आगे घणो ही मिली। महाराज बड़ा बड़ा अमीर क्यों बढ़िया दुनिया में, मोटा मोटा लोग अमीर है क्यों बढ़िया, पहला जन्म में मैंने वे दान करियो जन वे अमीर बढ़िया। आगे भया सो अब भया, आगे किया सो अब भया, अब सो आगे होई, दादू इन 3 थोड़की बिरला जाने कोई। जो आगे करनी करना आया वे अबे मिली, और अबे जो कुछ होगी करनी करी ना आगे फल मिली। इस वास्ते महापुरुष के आज काल दिन 5 में पंछी उड़ जासी, संग खर्ची लीवी नहीं तो जीवड़ा आगे कहीं खासी। नई नगर नई हाट नई बाणिया, नई हाट नई नगर नई बाजारा, मांगी उड़ो मिलसी नहीं नहीं मिलसी उड़े उधारा। उठे नहीं तो कोई हाट है, नहीं बाणिया है, नहीं कोई नगर है, नहीं कोई बाजार है, मांगी उड़ो भी उधार नहीं मिले लाउटा। बोलो राम। इन वास्ते गोपेश्वर जी महाराज के धीरक धीरक रे प्राणिया, करी नहीं तू कमाई, मानुष्य जन्म दुर्लभ पायो, एड़ो दियो कमाई। मनुष्य जीवन दुर्लभ पायो और कमाई दियो। बिक भी भोम आगे भय गणा, बहु चोर लुटेरा, चतुर पुरुष सुख पाउसी, रोसी गाफल गणेरा। जो को बुद्धिमान है, समझदार है, चतुर है, वही सुख पावेला। चतुर कौन? जो को भजन कर ले, साधन कर ले, वो चतुर है, बाकी सब गाफिल है, सब अज्ञानी जीव है। भजन कर ले वही चतुर है। दीर्घ समझ समझ रे प्राणिया। महापुरुष कहवे आगे वाणी में गोपेश्वर जी महाराज, मान सरोवर आय के अमृत नहीं पीना, समझ समझ रे गोपेश्वर आत्म भक्ति नहीं पीना। हे गोपेश्वर, हे जीवड़ा, मान सरोवर पायो, वो सत्संग मान सरोवर है, मानव शरीर मान सरोवर है। अपा सब हंस, हाँ हंस, और हंस कहीं करे, हंस मोती रो चून करे महाराज। इन वास्ते आप लोग हम लोग सब हंस है, और हंस बैठा अभी मान सरोवर में। इन वास्ते भजन नहीं करियो, साधन नहीं करियो, तो अंत में पिस्ता ताप रहेला। एक शब्द और बोला, फिर वाणी को विश्राम का। कोले वेला राई राई रो, आरोले कोले वेला राई राई रो, आगे राजे कोनी पोपा भाई रो, आगे राजे नहीं पोपा भाई रो। आरोले कोले वेला राई राई रो, आरोले कोले वेला राई, आगे राजे नहीं पोपा भाई रो। नौ 10 मास गर्भ में राख्यो, 9-10 मास गर्भ, बोलो 9-10 मास गर्भ में राख्यो।
ने लियो रघुराई रो आरो ले को ले वेला राई राई रो आरो ले को ले वेला राई राई रो आगे राज नहीं पुपा बाई रो आरो ले को ले वेला राई राई रो आगे राज नहीं पुपा बाई रो कोड़ी रे कोड़ी माया जोड़ी कोड़ी रे कोड़ी कोड़ी रे कोड़ी माया जोड़ी तो दाने ने दियो इके पाईरो तो दाने ने दियो इके पाईरो आरो ले को ले वेला राई राई ने कियो इके पाईरो आरो ले को ले वेला राई राई आरो ले को ले वेला राई राई आगे राज नहीं पुपा बाईरो मात पिता थारो कुटुंब कबीलो मात पिता थारो कुटुंब कबीलो आगे जोरे नी चले सगा भाई को आगे जोरे नी लागे सगा भाई को आरो ले को ले वेला राई राई रो जोरे नी चले सगा भाई रो आरो ले को ले वेला राई राई रो आरो ले को ले वेला राई राई रो आगे राज नहीं पुपा बाई रो तुलसीदास तू राम जी ने भजले तुलसीदास तू राम जी ने भजले आगे जोरे नी चले जमेराई को आगे जोरे नी लागे जमेराई को आरो ले को ले वेला राई राई रो को ले वेला राई राई को आगे राज नहीं पुपा बाई रो आरो ले को ले वेला राई आगे राज को नी पुपा बाई रो हे रामा रे रामा बोलो राम गुरुदेव जी महाराज श्री दरियाव जी महाराज श्री गुलाबदास जी महाराज सतलोकवासी आत्मा रामदास जी और गोप जी ने बहुत माता जी की पुण्यतिथि मोक्ष तिथि डागड़े विराट पर सत्संग सुंदर सत्संग अपर शब्द जितना भी सत्संग में विराजिया सत्संग आज सत्संग में ऐसा संकल्प करोगे आज को सत्संग रूप करके जीवात्मा को मिले और जीवात्मा में शांति मिले सुख मिले परमात्मा अपने चरणों में निवास दे हमारी गुरुवाणी कहती है दवा दस जस गागे के सुन देव बोझी उसमें सुख मांगे 10 और 2 12 दिन तक जीवात्मा के निमित्त कीर्तन करो भजन करो सत्संग करो दान पुण्य करो ताकि उन जीवात्मा को आगे फल मिले पुण्य मिले शांति मिले उनको सुख मिले ऐसी संत शास्त्रों की वाणी कहती है। इसीलिए आज की सत्संग को पुण्य और जीवात्मा में मिले। बस वाणी को यही विश्राम और 2 मिनट हरि कीर्तन कर लो।
फिर और भी आप लोगों ने भजन सुनाए, बारूद बड़ा जुड़ा है, अजीत गोविंद जी बड़ा सुंदर आप भजन सुनाए, बड़ा भाव सुनो अपने संतारो सत्संग तो ही रिया करे करना दो बंदे। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई है कमाई। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई है कमाई, अंत समय के लिए आई है कमाई। बोलो सब बोलो, अंत समय के लिए आई है कमाई। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई है कमाई, अंत समय के राम नाम गुरु जी से पाया, राम नाम गुरु जी से, राम नाम मेरे हृदय समाया, राम नाम मेरे हृदय समाया। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई है कमाई। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई है कमाई। राम नाम लीजे, राम नाम लीजे, राम नाम रट राम रस पीजे, राम नाम रट राम रस पीजे। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई है कमाई, अंत समय के लिए बोलो। राम नाम है अति नीका, राम नाम है अति, राम नाम सब साधन का टीका, राम नाम सब साधन का टीका। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई है कमाई, अंत समय के लिए अब प्रभु कृपा करो यही बाती, अब प्रभु कृपा करो यही बाती, सब तज भजन करो दिन राती, सब तज भजन करो दिन राती। राम नाम बोलो मेरा भाई, अंत समय के लिए आई है कमाई, अंत समय के लिए। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल
सब बोलो, कोई भी शांत नहीं बैठे, चुप नहीं बैठे, सब बोलो राम 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 श्री गुलाबदास जी महाराज सतलोकवासी आत्मा अनंत कोटि सर्व संत आज की सत्संग